हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7th क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का। एंड चैप्टर का टाइटल है मैडम राइड्स द बस। लिखा है वैली कैनन ने। यहाँ पे वर्ड इसने टाइटल में यूज किया है राइड। राइड का मतलब होता है सवारी करना। यहाँ पे बस का है तो यहाँ पे जो मैडम है ये बस की सवारी करती है। जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे वैली करके एक क्यूरियस चाइल्ड है जिसकी एज लगभग 8 साल की है। एंड उसके अंदर एक स्ट्रांग डिजायर पैदा होती है कि वो बस को राइड करे। हालांकि घर का फेयर भी होता है। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि वेदर वो अपनी इस डिजायर को पूरा कर पाती है कि नहीं कर पाती। एंड दिस गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यहाँ पे पहले लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। बट बिफोर वी रीड आई रिक्वेस्ट के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी इन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस सेंसिटिव स्टोरी के अंदर एक 8 साल की लड़की है। पहली बार जिंदगी में वो बस का सफर करती है। एंड ये इस लड़की की लाइफ में पहला चांस होता है जब ये अपने विलेज से बाहर की दुनिया में निकलती है। एंड वहीं पे जो है जब ये बाहर जाती है, बस का सफर करती है, लाइफ एंड डेथ जैसी मिस्ट्रीज जो है या दूसरी चीजें जो है उनका इस बच्ची को पता चलता है। शी सीज द गैप between our knowing that there is death and our standing of it। एंड यहाँ पे इस जर्नी में इस लड़की को पता चलता है कि जो हमारी जो डेथ की अंडरस्टैंडिंग है वो इसको रियल अंडरस्टैंडिंग इसको पता चलती है वहाँ पे। इसके नीचे एक्टिविटी दे रखी है एंड वी विल नॉट बी वेस्टिंग टाइम हेयर। इसको हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो उनके साथ करेंगे। आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आपके चैप्टर के पार्ट फर्स्ट पे। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड विलायमे who was called वैली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका नाम पूरा था वैली और इसको जनरली पुकारा जाता था। शॉर्ट में लोग इसको वैली करके पुकारते थे। लाइकवाइज जिस तरह किसी का नाम मंजूर हो तो उसको मन्नू मन्नू करके बोलते हैं, या किसी का नाम दीपक कुमार हो तो उसको दीपू दीपू करके बोलते हैं, वैसे ही इसका फुल नेम जो है वैली करके इसको शॉर्ट में कॉल किया जाता है। She was 8 years old। सेकेंड सेंटेंस में हमें बताता है कि ये जो लड़की है वैली, इसकी एज है 8 साल की। वो 8 साल की थी एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और बहुत ज्यादा क्यूरियस थी चीजों को लेकर। क्यूरियस इसने वर्ड यूज किया है तो क्यूरियस वर्ड का मतलब होता है ईगर टू नो और लर्न समथिंग। मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप उतावले हो, उसके बारे में जानना चाहते हो। दैट्स व्हाट वी कॉल क्यूरियस। तो ये जो 8 साल की लड़की है वैली, ये इसके अलावा जो चीजें हुआ करती थी उनके बारे में जानने में ये काफी ज्यादा क्यूरियस रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। पास टाइम होता है मशगला। एंड जनरली हम जो है हॉबी जिसको कहते हैं कि जब आपके पास फ्री टाइम होता है वो आप कहाँ पे स्पेंड करते हैं तो उसको हम पास टाइम कहते हैं। या जैसे नॉर्मली कैजुअल वे में हम कहते हैं कि आप टाइम कैसे पास करते हो। ठीक, एक फॉर्मल लैंग्वेज जो वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, या पास टाइम भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। मतलब कि जब आपका बेकार टाइम होता है, बेकार इन द सेंस फॉर एग्जांपल आप स्कूल जा रहे हैं तो 10 से 4 आपका स्कूल है। देन उसके बाद जो है रात को सपोज 9 से 10 बजे तक आप पढ़ते हैं, तो बीच में जो टाइम है दैट इज योर पास टाइम। आप इसको कहाँ पे स्पेंड करते हैं? क्या आउटडोर गेम्स खेलते हैं या कहीं पे जाते हैं? क्योंकि जहाँ पे आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको क्या करना है। जिस तरह स्कूल में आप जब स्कूल का टाइम होता है 10 से 4 तब आप पे रिस्ट्रिक्शन है, यू हैव टू गो फॉर स्कूल, ठीक है ना। बट जब स्कूल से आप वापस आते हैं तो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती एंड आप अपनी लाइक से वो टाइम स्पेंड करते हैं किसी भी, चाहे वो आप पेरेंट्स के साथ काम करवा रहे हो, आप बाहर खेल रहे हो, आप कोई चीजें देख रहे हो, आप बर्ड्स उड़ते देख रहे हो, आप बादल देख रहे हो, क्लाउड वाचिंग कर रहे हो, कुछ भी XYZ आपकी एक्टिविटी जो है कर रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस वैली की पास टाइम क्या है? हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे। यहाँ पे ये जो लड़की है ये अपना पास टाइम जनरली स्पेंड करती थी अपने घर के
जहाँ से आपके घर के अंदर आते हैं दरवाजे पे, ठीक है ना, वहाँ पे खड़ा होकर बाहर जो है वहाँ पे ये खड़ा रहती थी। एंड खड़ा रह के क्या करती थी आगे बताता है ये, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। ये देखती रहती थी अपने दरवाजे, अपने घर के बाहर, अपने दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ये देखती रहती थी कि गली के अंदर क्या हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं, गाड़ियाँ किस साइड चल रही हैं, क्या हो रहा है, ठेले वाले क्या कर रहे हैं, क्या हसल एंड बसल चल रहा है। तो ये वाली जो लड़की है वैली इन चीज़ों को देखती रहती थी। एंड यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, ये वाला फोटोग्राफ जो है इस सीन को हमें दिखाता है कि किस तरह से एक बच्ची जो है दरवाजे के बाहर खड़ी है एंड स्ट्रीट को देखे जा रही है। देयर वेयर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब है गली। जिस गली में ये रहती थी उस गली के अंदर इसकी एज के दूसरे बच्चे नहीं थे। सपोज ये 8 साल की है तो मे बी कोई 7, 8, 9 साल के बच्चे जो इसके साथ खेलते वो वाले बच्चे इसकी गली में नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। एंड यही वजह थी, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जो नज़ारा होता रहता था, जो चीज़ें स्ट्रीट में चल रही होती थी, तो अपने दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये उनको ही देखती रहती थी। पहले पैराग्राफ में ऊपर हमने देखा कि जहाँ पे कौन लड़की है, उसकी एज कितनी है, उसका पास टाइम क्या है, एंड वो क्यों जो है स्ट्रीट में जो एक्टिविटीज़ हो रही है, हसल बसल हो रहा है, उसको तकती रहती है, उसको देखती रहती। बट फॉर वैली standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वैली के लिए खड़ा होना, बाहर वाले फ्रंट डोर के बाहर खड़ा होना जो था एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस था। एंड यहाँ पे ये वैली जो है इस तरह से चीज़ों को एंजॉय करती थी जिस तरह से दूसरे बच्चे गेम खेल के खुद को एंजॉय करते थे, वैसी ही एंजॉयमेंट इस बच्ची को यहाँ पे बाहर जो स्ट्रीट के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको देखकर इसको वैसा ही एंजॉय होता था, अच्छा लगता था, खुशी इसको मिलती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। जब ये स्ट्रीट को देखती थी, वॉच करती थी, वॉच का मतलब है आप कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं स्ट्रीट को, तो ये जब देखती थी इस स्ट्रीट को तो इसको जो है बहुत से नए अनयूजुअल का मतलब है अनकॉमन, जो आम ना हो, रियर इवेंट्स, जो रेयर किस्म के एक्सपीरियंसेस जो स्ट्रीट में हो रहे होते थे उसका वैली को पता चलता था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और बहुत ही फैसिनेटिंग, जो आपको मबहूत कर दे, बिविल्डर कर दे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, हैरान कुन जहाँ पे जो चीज़ होती थी वो क्या थी, वो चीज़ ये थी कि ऑफ ऑल वाज द बस, वो बस थी दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। वो बस थी जो उसके गांव में ट्रेवल करती थी और इसके गांव से नियरेस्ट टाउन, जो इनके करीब में जो सिटी है वहाँ तक जाती थी इनके गांव से। तो बहुत सी चीज़ें जहाँ पे इंटरेस्टिंग होती थी स्ट्रीट के अंदर, मगर सबसे ज़्यादा चीज़ जो यहाँ पे इस बच्ची को फैसिनेट करता था वो जो बस इनकी गांव की जो है शहर में जाती थी, फिर वहाँ से आती थी, फिर वो शहर में जाती थी, पैसेंजर्स आते जाते थे, तो ये लड़की उससे ज़्यादा फैसिनेट होती थी, ठीक है, उससे ज़्यादा इसको जो है अट्रैक्ट होती थी उसकी तरफ। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। यहाँ पे हर घंटे में ये वाली जो बस है उसकी गली से होकर गुजरती थी। एक बार जो है जहाँ पे जो है टाउन की कस्बे की तरफ जो है सवारियों को लेकर जाती थी और फिर जो है वहाँ कस्बे से वापस आती थी, ठीक है। लगभग 1 घंटा इसको जो है 1 घंटे में जाने, 1 घंटे तक जो है इसको 1 घंटा अगर हुआ तो इसको जाती हुई दिखेगी, फिर उसके बाद ये वेट कर रही होती तो 1 घंटे के बाद वो वापस आ जाती थी, फिर से वो जाती थी, फिर से वापस आ जाती थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था जिसको ये चीज़ देखती थी, जिसको ये देखती थी। The side of the bus filled each time with a new set of passengers। यहाँ पे ये जो बस का नज़ारा था, इस बस को देखती थी, हर बार इसको लगता था, हर बार ये ऑब्जर्व करती थी कि नए नए पैसेंजर्स आते हैं। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। ये जो है एक जरिया था अनएंडिंग, मतलब कि एक ऐसा जॉय, एक ऐसी खुशी जो ख़त्म नहीं हो रही, तो वैली के लिए ये एक अनएंडिंग जॉय था। इसको बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अमेजिंग ये चीज़ लगती थी कि नए नए पैसेंजर्स इस बस में बार बार ट्रेवल कर रहे थे। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस। दिन ब दिन, हर दिन ये इस
बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और धीरे धीरे एक छोटी सी विश, चाहत उसके दिमाग में आती है। एंड ग्रीव देयर, ठीक है ना। और ये वाली जो उसकी छोटी सी चाहत थी, धीरे धीरे वो बड़ी चाहत बनती जाती है। क्या चाहत थी, आगे इसने कॉलन करके लिखा हुआ है। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, जहाँ पे वैली इस बस का सफ़र करना चाहती थी, इसको राइड करना चाहती थी। ये वाली जो थी, ये इसकी ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। इवन इफ जस्ट वंस, अगर एक ही बार सही जिंदगी में, मगर ये जो है वैली के मन में चाहत थी कि एक बार वो इस बस पे चढ़ेगी। दिस विश बिकेम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर, ये वाली चाहत वैली की जो है मजबूत होती गई, दिन ब दिन स्ट्रांगर होती गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, एंड तब तक ये इसकी विश बढ़ती गई जब तक ये एक डिजायर बन गई। देखिए, विश का मतलब होता है चाहत। आप जब किसी चीज की चाहत करते हैं, एंड जब आपकी चाहत ज्यादा मजबूत हो जाती है, ज्यादा स्ट्रांगर हो जाती है, एंड उसके बाद जब आप विश करते हैं तो ये गारंटी होती नहीं कि आपके पास कैपेबिलिटी है इस चीज को अचीव करने की या नहीं करने की। लेकिन जब आप डिजायर पे आ जाते हैं, मतलब कि उसका यह मतलब है कि अब आप जो है, अब आपने अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है, एंड आपने पूरा 100% अपना माइंड बना लिया है। अब जो है आप इस चीज को करना चाहते हैं, तो विश से आगे बढ़ जाती है आपकी चाहत जब, तो हम तब उसको डिजायर करके रेफर करते हैं। वैली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन। विस्टफुली का मतलब होता है लॉन्गिंगली, लॉन्गिंगली का मतलब होता है चाहत से। वैली स्टेयर का मतलब है घूरना, मतलब टिकटिकी बांध के देखना। वैली जो है टिकटिकी बांध के उन लोगों को देखती रहती थी। हु गॉट ऑन आर ऑफ द बस, जो बस पे चढ़ते थे या बस से उतरते थे। When it stopped at the street corner, जब ये बस रुका करती थी गली के कोने में, तो जब पैसेंजर उतरते थे या चढ़ते थे, वैली उनको देखती रहती थी। Their faces would kindle in her longings, यहाँ पे जो पैसेंजर्स उतरते थे या चढ़ते थे बस पे, उनके चेहरों से लगता था कि उनकी कुछ ख्वाहिशें हैं, उनके कुछ ख्वाब हैं और उनकी कुछ उम्मीदें हैं जिनको लेकर ये लोग चल रहे हैं। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valley would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. और यहाँ पे आगे बताता है कि अगर कोई वैली का दोस्त अगर इस बस पे चढ़ता एंड देन वो टाउन जाता, टाउन का एक्सपीरियंस करके आता, कस्बे का एक्सपीरियंस करके आता, एंड देन आकर यहाँ पे वैली को डिस्क्राइब करता कि टाउन कैसा है। वैली वुड बी टू जेलियस टू लिसन एंड वुड शाउट। वैली जो है बहुत ज़्यादा जेलियस होती तब, एंड मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती कि कैसा है टाउन, मुझे बता। एंड ये खुशी से तब चलाती इंग्लिश में प्राउड प्राउड, कि ये तो फहर का मोमेंट है, फहर का मोमेंट है कि तू टाउन देख के आया है, कैसा है टाउन, एक्सप्लेन कर मुझे। बट ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि इसका कोई फ्रेंड है नहीं इस स्ट्रीट में। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. ना ही वैली और ना ही उसका दोस्त, ना ही उसकी दोस्त जो है इस वर्ड प्राउड प्राउड का मतलब ना ही उनको जो है कभी समझ आया है, ना ही वो इसको समझ पाते। But they used it often as a slang expression of disapproval. लेकिन वो इसको यूज करते थे एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मतलब नकारते हुए। मतलब कि जहाँ पे जिस तरह प्राउड प्राउड का मतलब है, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तब हम कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे फख्र है, इसका मतलब कि मुझे खुशी हुई। लेकिन जहाँ पे आथर हमें बताता है अगले सेंटेंस में, इनको खुशी नहीं, इसको खुशी नहीं होगी, ये जेलस फेस करेगी। जेलस का मतलब है जब आपको किसी से खसद हो, ठीक है, एंड आप किसी की सक्सेस से खुश ना हो, दैट इज जेलस। तो यहाँ पे जो है प्राउड प्राउड जब ये वर्ड यूज करती है, वैली यूज करती है, या इसके दोस्त जब वर्ड यूज करते हैं, तो इसका मतलब जो रियल मीनिंग है बिल्कुल उसके अगेंस्ट होता है। जिस तरह हम जब प्राउड कहते हैं, इसका मतलब कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया, अगर मैं कहूँगा मैं प्राउड हूँ तो मतलब मैं खुश हुआ। बट अगर आपने कोई अच्छा काम किया एंड मैं उससे खुश नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्राउड नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर मैंने प्राउड बोला, अगर वैली होती तो वैली इसको प्राउड बोलती, ठीक है, क्योंकि वैली को आपकी सक्सेस अच्छी नहीं लगी,
तो जो प्राउड हम यूज़ करते हैं वो इसको एज, क्योंकि इनको इसकी मीनिंग पता नहीं तो इसको एज स्लैंग एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। Over many days and months, Valley listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. काफ़ी दिनों से और महीनों से वेली जो है मतलब कान लगा के सुना करती थी, केयरफुली होशियारी से सुना करती थी अपने जो नेबर्स की बातें होती थी, पड़ोसियों की जो बातें होती थी और उन लोगों की बातें जो रेगुलरली जो है इस बस पे ट्रेवल करते थे। एंड शी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और कभी कभी जो है वो होशियारी से थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी जो है इधर उधर लोगों से पूछा करती थी वेली। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से वेली ने जो है बहुत सी छोटी छोटी जो बातें बस के बारे में थी, जो डिटेल थी सफ़र के बारे में, कैसे होता है, कितना टिकट होता है, ये पता कर ली थी उसने ऐसे नेबर से, लोगों से पूछताछ कर। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। जो टाउन था, जो कस्बा था, वो 6 मील दूर था उसके गांव से। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। किराया जो था 30 पैसे था एक साइड का, जाने के 30 पैसे, आने के 30 पैसे। एंड यहाँ पे ये बार बार वो टाउन यूज कर रहा है। टाउन जहाँ पे हम जो है रेफर करते थे, एक होती है हमारी इस तरह से फुल फ्लेज्ड सिटी, राइट, जिसके अंदर आपको CBD देखने को मिलता है, कमर्शियल बिजनेस सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस रन करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, मार्केट्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ के लोग जो होते हैं जनरली एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रहे होते। हर जगह पे जो है हैवी अर्बनाइजेशन, आपको बड़ी बड़ी सिटियाँ, बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, तो इसको हम सिटी करके रेफर करते हैं। बट इसके साइड में कुछ एरिया जो आप देखेंगे, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो अभी अभी डेवलप हो रहे होते हैं। इसमें भी थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे जो है जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती है, बड़ी बड़ी रोड्स होती है, ठीक है ना, और चीज़ें भी होती है। लेकिन जितना इस सिटी जो बड़ी होती है, इसके अंदर जितना रश होता है, इस एरिया में, इस वाले एरिया में जो है थोड़ा उससे कम होता है, ठीक है ना। एंड उसके पीछे देखेंगे आप तो ऐसे गांव होता है जिसके अंदर जो है खेती बाड़ी होती है और घर दूर दूर होते हैं। एंड ये वाला जो एरिया है, जो बीच वाला एरिया है, इसका मतलब कि ये जो है विद इन टाइम जो है एक बड़ी सिटी बनने वाला है, ठीक है ना। मगर अभी इतनी बड़ी सिटी नहीं है, तो हम इसको जनरली टाउन करके रेफर करते हैं, ठीक है। वैसे कभी कभी हम टाउन सिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम उस सिटी के लिए यूज़ करते हैं जो इतनी बड़ी अभी सिटी ना हो, ठीक है ना, अभी ट्रांजिशन फेज वाली सिटी हो, छोटी सिटी हो। तो जहाँ पे इसके गाँव से इस टाउन, इस शहर आने में कितने पैसे लगते थे, 30 पैसे का किराया था। ये वेली ने पता किया था अपने नेबर्स या उन लोगों से जो लोग रोज़ाना इस बस से ट्रेवल करते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। ये जो है मतलब कि लगभग कुछ भी नहीं था। ये जो पैसे थे 30 पैसे, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वेली, जहाँ पे जो है ये बात जो है विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो है ये कोई इतने बड़े पैसे नहीं होते। जो एक वेल ड्रेस, अच्छे कपड़े पहने हुए एक आदमी ने यह बात कही थी कि 30 पैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। जब वेली ने शायद उससे पूछा था तो वेली को उसने बताया था कि 30 पैसे किराया होते हैं, कोई इतना बड़ा किराया नहीं क्या। बट वेली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। लेकिन वैली के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि हार्डली इतने पैसे इकट्ठे कभी वैली ने देखे थे, और शायद इसको 1 या 2 महीने में इतने पैसे उसने नहीं देखे थे। तो वैली के लिए ये जो है एक फॉर्चून थी, एक दौलत थी इतना अमाउंट होना। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। यहाँ पे टाउन जाने के लिए जो सफ़र होता है वो 45 मिनट उसमें लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, जब आप टाउन में पहुँच जाते हैं, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर आप अपनी सीट पे ही बैठे रहेंगे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और फिर से 30 पैसे भरते हैं, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो जो है उसी बस पे आप जो है वापस आ जाएंगे घर। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका सिंपल मतलब हुआ कि जहाँ पे जो 1 बजे जो बस जाती है उस पे, दोपहर के 1 बजे जो बस जाती है उस पे बैठ जाना है। रीच द टाउन एट 1:45, 1:45 पे ये टाउन में पहुँच जाएगी, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, एंड देन वहाँ से वापस जो है वापस 2:45 पर आ जाएगी। मतलब घर से 1 बजे निकलेगी और बस का सफ़र करके टाउन से
ये 2:45 पे घर आ जाएगी। इतनी डिटेल, 30 पैसे आने जाने का किराया, जाने का किराया 30 पैसे, आने का किराया 30 पैसे, और अगर बस से उतरे ना तो 45 मिनट सफ़र में लगता है, तो टोटल इसको जो है 2:45 पे ये वापस आ सकती है। ये वाली डिटेल वैली ने कलेक्ट कर ली थी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। ये चीज़ें चलती रही, वो जब सोचती रही इसके बारे में, उसने कैलकुलेशंस की, फिर बार बार कैलकुलेशंस की, उसने प्लान्स बनाए, फिर बार बार प्लान्स बनाए, क्योंकि उसको इस अमेजिंग जर्नी पे निकलना था शायद। उसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसको हम बाद में करेंगे। सेकंड पार्ट पे आते हैं। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" Well, होता क्या है कि एक जो है बाहर के मौसम में, स्प्रिंग डे, उस सीज़न को हम कहते हैं जिस सीज़न में फूल वगैरह पेड़ों पे खिलते हैं। तो स्प्रिंग के टाइम पे आफ्टरनून की बस जो है गांव से निकल रही थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन जो हाईवे है, मेन सड़क पे जो है बस चल रही थी, उस साइड में मोड़ रही थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, जब जो है किसी ने लो पिच में, मतलब कि छोटे बच्चे की कहीं से आवाज़ आती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक जो छोटा सा हाथ था, टाइनी छोटा सा हाथ था, वो हाथ जो है रेज किया जाता है बस को रुकाने के लिए, मतलब हाथ हिलाकर इसने बस को रुकाया है, स्टॉप द बस कह के। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, तो बस धीरे धीरे करके जो है वहां पे रुक गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सैड, और देन कंडक्टर जो है अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाल के कहता है, हरी दिन, तेज चलो, जल्दी करो, टेल हूएवर इट इज टू कम क्विकली, जल्दी बताओ, जिसको भी आना है वो जल्दी जल्दी आ जाए। एंड जो कंडक्टर था, शायद उसको लगा कि ये जो छोटी बच्ची है ये बस रोक रही है, शायद इसकी मम्मी पापा या फैमिली का कोई मेंबर जा रहा होगा, ठीक है, तभी इसने उसको बताया कि जो कोई भी आ रहा है बोलो उसको जल्दी आए। इट्स मी शाउटेड विली लेकिन जो है चलाती है कि ये मैं हूँ, मतलब कि सफर पे वेली जा रही है खुद। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं हूं जिसको इस बस पे चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, इतने में बस पूरी तरह से रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सैड, और कंडक्टर कहता है, ओ रियली यू डोंट से सो, और सच में तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे कंडक्टर को विश्वास नहीं हो रहा कि इस छोटी बच्ची जो है कहीं सफर पे जा रही है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे जो है टाउन जो है कस्बे में जाना है, सैड वैली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अब भी जो है वैली बस के बाहर ही खड़ी हुई थी। एंड हियर इज माई मनी, और यहाँ है मेरे पास पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, एंड यहाँ पे वैली कंडक्टर को कुछ कॉइन्स, सिक्के दिखाती है। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, ओके ठीक है, लेकिन पहले तुम जो है बस पे आ जाओ। सैड दी कंडक्टर कहता है। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर, एंड कंडक्टर अपना हाथ उसको देता है, उसको हेल्प करने के लिए, ताकि वो बस पे चढ़ जाए। नेवर माइंड शी सैड, ठीक है, ये कहती है नेवर माइंड आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं जो है खुद ही बस पे चढ़ सकती हूँ, ठीक है, उसके हाथ के सपोर्ट के बगैर। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जो है बस पे चढ़ जाऊंगी। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट फंड ऑफ जॉकिंग, ठीक है, कंडक्टर जो था एक मजाकिया टाइप का पर्सन था, मतलब एक अच्छे अंदाज वाला पर्सन था, एंड जिसको मजाक करना बहुत अच्छा लगते थे। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ठीक है, जहाँ पे कंडक्टर इसको कहता है, मजाकिया कंडक्टर था तो वो कहता है, ओ प्लीज डोंट एंग्री विद मी, प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो, माई फाइन मैडम, मेरी मैडम जी मुझ पे गुस्सा मत करो, ठीक है। एंड मैडम जनरली वर्ड यूज़ किया जाता है एक ऐसी लेडी के लिए जो पावरफुल हो या रिस्पेक्टेड हो या बड़ी हो, महज़्ज़ हो, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पे कंडक्टर चूँकि एक जॉली एंड जॉगिंग टाइप का पर्सन है, एंड दैट्स वाई वो मजाकिया अंदाज में इसको रेफर करके कह रहा है। ही सैड, कंडक्टर कहता है, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट,
यहाँ पे कहता है कि जहाँ पे ये जो पहले जो आगे सीट है आप इस पे बैठ जाइए, एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, सब इधर उधर हट जाओ, प्लीज मैडम को आने दो। कंडक्टर कहता है दूसरी सवारियों से, इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे। स्लैक टाइम होता है वो वक्त, दिन का वो टाइम जिस वक्त ज़्यादा काम नहीं होता। मतलब बस में सवारियाँ या मॉर्निंग के टाइम होती हैं जब लोग टाउन में जा रहे होते हैं, या इवनिंग के टाइम में जब लोग टाउन से वापस आ रहे होते हैं। जनरली जो बीच का टाइम होता है 1-2 बजे के अराउंड, उस वक्त इतनी रश नहीं होती गाड़ियों में। तो इट वाज स्लैक टाइम ऑफ डे, ये जो था स्लैक टाइम था, मतलब इस वक्त कम रश थी। एंड देयर वेयर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और यहाँ पे सिर्फ 6 या 7 ही यात्री पैसेंजर्स इस बस पे थे। दे वेयर ऑल लुकिंग एट वैली, वो सब वैली को देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वैली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वैली जो है चूंकि इसने काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रखी थी, एंड ये जो है ये शर्माती नहीं है, इसको ओवरकम करती है। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, सबकी जो है किसी से नजरें मिलाती नहीं, इधर उधर नजरें करके। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वो तेजी से एक खाली सीट पे जाती है और बैठ जाती है। एंड ये पिक्चर है जो आपको ये सीन दिखा रही है जहाँ पे, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या मैडम अब हम चल सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर मुस्कुराते हुए पूछता है वैली से। देन ही ब्लीव हिज वेसल ट्वाइस, देन 2 बार कंडक्टर वेसल बजाता है। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और बस जो है आगे चल जाती है, और बस के चलने का जो आवाज़ है वो आता है वहाँ से। इट वॉज ए न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, इसके बाहर जो है ग्लीमिंग वाइट किस्म के जो है स्ट्रिप्स इस पे पेंट कर रखे थे, और कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स, ग्रीन किस्म के भी इस तरह से जो है इसमें कुछ स्ट्राइप्स पेंटिंग वगैरह हो रखी थी साइडों में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, इनसाइड अंदर आप देखेंगे जो ऊपर की जो बार थी वो सिल्वर की तरह शाइन कर रही थी, चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली अबोव द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वैली के बिल्कुल सामने विंडशील्ड के ऊपर एक खूबसूरत सी घड़ी भी इसके अंदर लगी हुई थी। इस घड़ी में द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट्स थी इस बस की वो नरम थी एंड काफ़ी मतलब कॉस्टली लग रही थी, ठीक है, लग्जरियस लग रही थी, कंफर्टेबल टाइप की लग रही थी। वैली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, डिवोर्ड होता है तेजी से जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। वैली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वैली ने जल्दी जल्दी सभी चीज़ों को जो है वो देख रही थी, कीनली ऑब्जर्व कर रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लाइक जब वैली ने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया, देखा, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लिंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जब ये बाहर देखती है खिड़की से तो देखती है वहां पे पर्दा है जिसकी वजह से इसकी नज़र पूरी जो है बाहर जा नहीं रही, खिड़की जो है आधी ढकी हुई है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीरियड अवे द ब्लिंड, सो जो है ये सीट पे खड़ी हो जाती है और इसको ये खड़ी हो जाती है एंड खड़ी होकर इसकी जो नज़र रुक रही थी यहाँ पे इस फैब्रिक की वजह से, कैनवास की वजह से, अब खड़े होकर ये सीट के बाहर देख सकती है कि बाहर क्या है। एंड जहाँ पे बैठ के जो है इसकी नज़र जो है, चूँकि शीशा ऊंचा होगा एंड वहाँ पे फैब्रिक होगा, ठीक है, कैनवास होगा, जिसकी वजह से लाइक सीट का कपड़ा वपड़ा होगा, जिसकी वजह से ये उसके बाहर नहीं देख सकती छोटी होने की वजह से, तो ये सीट पे खड़ी हो जाती है एंड देन जो है बाहर देख सकती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल, अब जो है बस एक कैनाल के किनारे से होके जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो रोड थी बहुत तंग थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल, एक साइड में कैनाल थी, एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, और इसके पीछे पाम के दरख्त थे, फिर ग्रास लैंड थी, ठीक है, डिस्टेंट और बहुत पीछे माउंटेन्स थे, एंड द ब्लू स्काई, और जो है जहाँ पे फैला हुआ नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड में बस के, वाज ए डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, एक गहरा सा डिच था, गॉर्जियस टाइप का लाइक, एंड उसके पीछे फैले हुए जमीन थी, ग्रीन फील्ड थी, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी,
सारे ग्रीन जो है पीछे खेत दिख रहे थे। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ओ ये जो है पूरा सब हैरान कर देने वाला है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, अचानक जो है उसको उसके इस ये जो चीज़ें वो एंजॉय कर रही थी, जो ऑब्जर्व कर रही थी, इसमें कोई खलल डालता है, कोई इससे उसको रोकता है। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सैड द वॉइस, ये आवाज़ कहती है, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, एंड जहाँ पे वेली नीचे बैठ जाती है एंड देन देखती है कि ये किसने बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड हॉनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हार, एंड ये एक जो है बड़ा एज का आदमी था जो सच में जो है उसके लिए कंसर्न था कि इससे जो है बच्ची गिर वगैरह सकती है। बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन यहाँ पे वेली जो है इसको गुस्सा आ जाता है जब इसको बैठने को ये कहता है। देयर इज़ नो बॉडी हेयर हु इज़ ए चाइल्ड, देयर इज़ नो बॉडी हेयर हु इज़ ए चाइल्ड, यहाँ पे कोई और नहीं है जो बच्चा हो। ये फखर से ये लड़की कहती है, वेली कहती है, जवाब देती है उसको, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने अपने 30 पैसे पे किए हैं जिस तरह से दूसरे लोगों ने पे किए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओह सर बट दिस इज ए वेरी ग्राउन अप मैडम, एंड यहाँ पे कंडक्टर जो है कहता है, सर लेकिन ये वाली जो है ये काफ़ी जो है बड़ी ग्राउन अप मैडम है। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, तुम्हें लगता है कि एक जो है छोटी जो सिर्फ लड़की ही हो वो अपना किराया खुद पे करती है। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेले जो है सिटी की तरफ जो है ट्रेवल करती है। वेली शॉट एंड एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सैड, इससे वेली को गुस्सा आ जाता है एंड गुस्से की नज़र एक देखती है वो कंडक्टर को और कहती है, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तो आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया। आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सैड, मुझे याद है, कंडक्टर कहता है, मिमिकिंग हर ट्यून, उसका जिस तरह से बच्ची ने जिस वॉइस में जिस स्टाइल में बच्ची बोलती है उसी स्टाइल में ये कंडक्टर जो है वैसे ही ट्यून में मिमिक करके जहाँ पे इसको रिप्लाई करता है। एवरीवन लाफ्ड एंड क्रेजली विली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, हर कोई हंसता है और धीरे से फिर उसके बाद क्या होता है कि वेली भी हंसने लगती है उनके साथ। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर एक टिकट काटता है और इसको दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठो और अपने आप को कंफर्टेबल आरामदायक तरीके से बैठो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, तुम क्यों खड़ी हो जब तुमने एक सीट के लिए पे किया है। जहाँ पे कंडक्टर इस लड़की को बताता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, लेकिन लड़की कहती है कि क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ, और फिर से खड़ी हो जाती है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट यूर सेल्फ, लेकिन अगर तुम जो है अपनी सीट पे खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो एंड खुद को तुम्हें जो है जख्मी हो सकती हो। व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प, जब जो है बस एक शार्प टर्न करेगी या फिर किसी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेगी तो उस वक्त तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं बच्चे कि तुम नीचे बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सैड इरिटेबली, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने कह दिया तुम्हें। यहाँ पे गुस्से में फिर से ये बात कहती है, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की लड़की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई, ऑफ कोर्स कितना स्टूपिड हूँ मैं जब मैं 8 साल का था। द बस स्टॉप्ड, बस रुकती है। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कोई नए पैसेंजर्स अंदर आते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर उनके साथ बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वेली फाइनली सैट डाउन, एंड जब वेली को लगता है कि कोई इसकी सीट पे बैठ जाएगा तो इसलिए वेली खुद अपनी सीट पे बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक जो है बूढ़ी औरत जो है ओल्ड एज की औरत आती है इसके पास एंड इसके साइड में बैठ जाती है सीट पे। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वेली, जहाँ पे ये औरत आके इससे पूछती है कि तुम जो है अकेली हो। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस जो है आगे चलती है तो ये औरत इससे पूछती है। वेली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, यहाँ पे वेली को ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सच बिग होल्स शी हैड इन हर एयर लोब्स, बड़े बड़े उसके कानों में जो है एयर, जहाँ पे कान के रिंग्स वगैरह डालते हैं, एयर रिंग्स डालते हैं, उसके जो होल्स हैं वो उसके कानों में हैं।
एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और कान के जो रिंग हैं गंदे गंदे उसने खराब किस्म के रिंग्स डाल रखे हैं। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज च्यूइंग एंड शी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। एंड यहाँ पे जो ये औरत है, बूढ़ी औरत, ये बीटल नट्स चबा रही है। एंड कभी भी ऐसा लगता था जैसे किसी अभी जो है कभी भी इसके मुंह के से बाहर आ सकता है। हु कुड बी सोशलेबल विद सच ए पर्सन, कौन ऐसे आदमी के साथ जो है बात करेगा या सोशलेबल होगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। यहाँ पे कर्टली का मतलब है डिस्प्लेजर शो करते हुए यहाँ पे वैली रिप्लाई करती है कि हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि ये जो है टाउन में कस्बे में जा रही है विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे का टिकट काटा है इसने। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सैड विली, विली यहाँ पे कंडक्टर को कहती है क्यों तुम जो है अपने काम से काम नहीं रखते। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन यहाँ पे जो है ये हंसती है। एंड द कंडक्टर लाफ टू, और कंडक्टर भी इस बात पे हंस जाता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, लेकिन ओल्ड वुमेन जो है वो सिली नॉनसेंस जो उसका था वो नॉनसेंस उसका चलता रहता है। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या ये सही है एक छोटे से इतने यंग बच्चे के लिए अकेले ट्रेवल करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, तुम एग्जैक्टली जानती हो कि टाउन में तुम कहाँ जा रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, किस स्ट्रीट पे जा रही हो। व्हाट्स द हाउस नंबर, किस हाउस नंबर पे जा रही हो। यू डोंट नीड बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वैली सैड, वैली कहती है। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, अपना वो जो है मुंह घुमा लेती है विंडो की तरफ और बाहर देखना वैली शुरू कर देती है। देन वी हैव पार्ट थर्ड, हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट चीरफुल पेनस्टेकिंग इलाबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। ये उसकी पहली जर्नी थी जो उसने काफ़ी मेहनत काविशों के बाद एंड काफ़ी प्लान करने के बाद जो है वो यहाँ तक जो है इस सफ़र पे निकली थी। शी हैड थ्रिफ्टली सेवर्ड व्हाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी यहाँ पे वैली के पास पैसे आते थे तो वो उनमें से बड़े ध्यान से स्पेंड करती थी और बचा बचा के रखती थी इस सफ़र के लिए जिस सफ़र पे आज वो निकली है। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स टॉयज, ठीक है ना। जब उसका मन हुआ करता था कि वो पेपरमेंट खरीदे, कुछ खिलौने खरीदे, बैलून्स खरीदे या कोई दूसरी चीज़ें खरीदे। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, मगर वो चीज़ें जो है अपने गांव में नहीं खरीदा करती थी, पैसे बचा के रखती थी क्योंकि फाइनली उसने 30 पैसे सेव कर लिए थे और वो इस जर्नी पे जा रही थी। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, कितना मुश्किल था उस दिन जब गांव के अंदर मेला था। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड ए स्ट्रांग डिज़ायर टू राइड द मेरी गो अराउंड, लेकिन उसका एक ही ड्रीम था, एक सपना था कि वो पैसे जमा करेगी, आज इस मेले में खर्च नहीं करेगी और वो सफ़र करके आएगी इस बस का। एंड आज वो उस सफ़र पे निकली है। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उस वक्त जब इसके गांव में मेला था तब इसके पास पैसे थे भी, लेकिन इसने खर्च नहीं किए क्योंकि वो ये बचा के रखा करती थी इस जर्नी के लिए जिस पे आज जा रही है। आफ्टर शी हैड अनफ मनी सेवर्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। जब उसने जो है पैसे जमा कर लिए, जितने उसको सफ़र पे ज़रूरत थे उतने पैसे जब उसने जमा कर लिए, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम वैली फेस कर रही थी वो ये कर रही थी कि किस तरह से वो अपने घर के बाहर जाएगी ताकि इसकी माँ को पता ना चले, किस तरह से वो इस जर्नी को करेगी, इस बस का सफ़र करेगी। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन बिना किसी डिफ़िकल्टी के उसने ये चीज़ भी जो है मैनेज कर ली। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्राम अबाउट 1 to 4 or so, हर दिन लंच के बाद इसकी माँ जो है वो सोती है, ठीक है ना। 1 से 4 बजे के बीच या उसके अराउंड तक जो है इसकी मम्मी दोपहर का खाना खाने के बाद सो जाती है। वेली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, वेली हमेशा जो है इसने प्लान के अकॉर्डिंग ये वाले हावर्स यूज़ किए, ऐसे हावर्स ये यूज़ करती थी अपना एक्सकर्शंस करने के लिए। एज शी स्टूड लुकिंग फ्राम द डोरवे ऑफ हाउस, जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे रास्ते के बाहर देखा करती थी, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज,
और जब कभी वो घूमने जाया करती थी अपने विलेज के अंदर जो है घूमने जब जाया करती तो इसी टाइम पीरियड के अंदर जाया करती थी। टुडे दी सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। आज से पहले वही घंटे जो है वेली इस्तेमाल कर रही है जिन घंटों में इसकी मम्मा घर में सोई हुई है और ये अपने गांव से बाहर जा रही है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप। बस चली जा रही थी एक जो है खाली लैंडस्केप से जो है खाली जगह से गुजरते हुए जा रही थी बस। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हेमलेट आर पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। अब जो है बस जो छोटे छोटे हेमलेट थे, छोटे छोटे घर थे, उनके पास से गुजरती जा रही थी या फिर जो है ऑड वे साइड जो शॉप हुआ कुछ दुकानों से अब गुजरती जा रही थी। पहले जो है खेतों से गाड़ी जो है अब थोड़ी थोड़ी बस्ती वाले इलाके में जा रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। कभी कभी ऐसा लगता था कि इनकी बस जो है किसी दूसरी गाड़ी पे चढ़ने वाली है। दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम आर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। जो गाड़ी इनकी तरफ आ रही हो या फिर अगर कोई पेडेस्ट्रियन कोई पैदल शख्स अगर रोड क्रॉस करता हो तो कभी कभी ऐसा लगता था कि इसकी बस जो है उसको खाने वाली है, उसके ऊपर चढ़ने वाली है। बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली। लेकिन देखो ये जो है किसी तरह से जो है आसानी से पास से गुजर जाती थी दूसरी आने वाली गाड़ियां या लोग। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। जितनी भी प्रॉब्लम हुआ करती थी वो सेफली जो है पीछे रह जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम। दरख्त दौड़ते दौड़ते उनकी तरफ आ रहे थे। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम। लेकिन जो है जैसे ही बस उनके पास पहुंचती थी तो वो रुक जाते थे। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड। और सिंपली वहाँ पे कुछ मिनट के लिए दरख्त खड़े रहते थे ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। इससे पहले कि दरख्त जो के पीछे पीछे भागते। ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर रही है? बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रही है जब आप गाड़ी के बाहर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि दरख्त आपकी तरफ चल के आ रही है। आपके पास पहुंचते आपको लगता है दरख्त खड़ा है, लेकिन गाड़ी जैसे उसके पास से गुजरती है आप उसी दरख्त को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह दरख्त आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन दरख्त रुका होता है, आपकी गाड़ी चल रही होती है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का इफेक्ट होता है। सडनली वेली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। सडनली जो है वेली ताली बजाती है। ए यंग काउ टेल हाई इन एयर। एक गाय जिसकी जो टेल है, दुम है, हवा में है, वाज रनिंग वेरी फास्ट। तेज तेज से दौड़ते हुए जो है आ रही है। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। बिल्कुल रोड के बीच में आ जाती है। राइट इन द फ्रंट ऑफ बस। बिल्कुल बस के सामने आ जाती है। द बस स्लोड टू ए क्राउल। बस जो है धीरे धीरे आस्ता होती जाती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और ड्राइवर जो है बार बार हारन बजाता है। बट द मोर ही हॉन्क्ड। लेकिन जितने ही वो जो है हारन बजाता है जोर से, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम। इतना ही ज्यादा जो जानवर है वो डरता है, ये गाय डरती है। एंड द फास्टर इट ग्लोप्ड। एंड तेजी से जो है वो इधर उधर उछलती है और गाड़ी के जो है सामने जो है आ जाती है। ये है सीन इसका। समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू वेली। किसी तरह से वेली के लिए ये बहुत जो ज्यादा थी फनी चीज थी, मजेदार चीज थी। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड until there were tears in her eyes। वेली हंसती है जब तक कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे लेडी haven't you laughed enough? called the conductor। हे लेडी तुम ज्यादा नहीं हंस गई? कंडक्टर कहता है वेली को। better save some for tomorrow। बेहतर है कुछ सुबह के लिए भी रखो, कल भी हंसना है तुम्हें। At last the cow moved off the road। फाइनली जो गाय है वो रोड से हट जाती है। एंड soon the bus came to a रेल रोड क्रॉसिंग। एंड जल्द ही बस जो है रेल रोड क्रॉसिंग के पास आ जाती है। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन could be seen in the distance। वहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे एक ट्रेन नजर आती है। ग्रोइंग बिगर, और धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। एंड बिगर एज इट ड्रेव नियर, और जैसे ही ट्रेन करीब पहुंचती है तो और बड़ी हो जाती है। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट। और देन जो है ये ट्रेन जो है बड़ी ये रश यहाँ से जो है क्रॉसिंग का जो गेट होता है उससे गुजर जाती है। विद ट्रेमेंडियस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ होती है। एंड जहाँ पे इसकी ट्रेन की वजह से जो है हिल जाती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन। एंड देन बस जो है चली जाती है और ट्रेन स्टेशन से गुजर जाती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्सड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। एंड यहाँ से जो है आगे देखने को मिलता है
एक शॉपिंग स्ट्रीट जो काफ़ी जो है बिजी है, जिसके अंदर लोग इधर उधर जा रहे हैं। टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थॉरोफेयर, एंड जहाँ पे जो रोड एंटर होती है उस पर भी काफ़ी भीड़ वगैरह जमी हुई दिख रही है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इतनी बड़ी जो है दुकानें जो चमक रही हैं। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, क्या ही कपड़े जो है मतलब चमक रहे हैं। वहाँ पे कपड़ों के डिस्प्ले जो उन्होंने दुकानों के बाहर लगा रखे हैं। एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे चमक रही हैं। सच बिग क्राउड्स, इतने ज़्यादा लोग, ये सब चीज़ें जो है जहाँ पे वैली देखी जा रही है। स्ट्रक डम विद वंडर, इस हैरानगी से जो है ये हैरान हो चुकी है। वेली गैप्ड एट एवरीथिंग, इन चीज़ों पे देख के ये जो है बिल्कुल हैरान थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वेली, दिन बस रुक जाती है और सब जो है बस से उतर जाते हैं, मगर वेली नहीं उतरती बस से। हे लेडी सैड द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम जो है तुम तैयार नहीं हो उतरने के लिए। दिस इज एज फार एज यू आर 30 पैसे टेक्स यू, ये जो है 30 पैसे तुझे यहाँ तक ही लेकर आ सकते थे और तुझे ले आए। नो वेली सैड, नहीं वेली कहती है आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, नहीं मैं वापस जाऊंगी इसी बस से। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, वो और 30 पैसे अपनी जेब से निकालती है। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कॉइन्स ये जो सिक्के है ये कंडक्टर को दे देती है। वाई समथिंग द मैटर, वाई क्यों, क्या कोई मामला है, कंडक्टर इससे पूछता है। नो नथिंग्स द मैटर, नहीं कोई मामला नहीं है। आई जस्ट लाइक हैविंग ए बस राइड दैट्स ऑल, मुझे सिर्फ जो है एक बस राइड करनी पसंद थी। दैट्स ऑल, बस इतना ही है, मुझे एक बस का सफर करना था एंड दैट्स इट। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम जो है जहाँ पे जो बाहर नज़ारे हैं आप उनको देखो। नाउ दैट यू आर हियर, अब तुम जो है जहाँ पे हो, जहाँ पे जो बाहर चीज़ें हैं उनको देखो एक बार। कंडक्टर वैली से पूछता है ऑल बाय माई सेल्फ, क्या ये सब मैं खुद करूँ, मतलब मैं खुद जाकर जहाँ बाजार में चीज़ें देखूँ। ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, नहीं हाँ मैं लेकिन बहुत ज़्यादा डरती हूँ जहाँ पे इन चीज़ों को जाकर देखने से, मतलब कि कहीं के ये मिस हो जाएगी, खो जाएगी, इसको पता नहीं चलेगा मुझे वापस कौन सी बस पकड़नी है। दैट्स व्हाई ये बस से नीचे नहीं उतरती। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सैड, कंडक्टर इसकी बातों से मुतासर हो जाता है, अम्यूज हो जाता है। एंड देन कहता है बट यू वेरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम जो है बस में आने से नहीं डरी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, इसके बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पे चढ़ने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, वेल तो तुम जो है फिर क्यों नहीं जा रही उस स्टॉल पे एंड वहाँ से कोई चीज़ जो है लाओ पीने के लिए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, उसके बारे में भी डरने की कोई बात नहीं जहाँ पे। ओह नो आई कुडंट डू दैट, ओ नहीं मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, वेल तो देन मैं तुझे जो है कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए लाऊं। कंडक्टर इसको कहता है नो आई डोंट हैव अनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, नहीं मेरे पास और ज़्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ मेरा टिकट मुझे वापस दे दो दैट्स ऑल, मेरा टिकट मुझे दे दो दैट्स ऑल। इट विल बी माई ट्रीट इट नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कंडक्टर इसको कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, पार्टी होगी तुम्हारे लिए एंड तुझे इसके लिए पैसे नहीं देने। नो नो शी सैड फर्मली, कंडक्टर को वैली कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज नो, मेहरबानी मुझे ये नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी चीज़। द कंडक्टर श्रग्ड एंड देन वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, तो कंडक्टर हैरान था एंड वेट करता है जब तक कि वापस घर की तरफ की जर्नी जो है वापस जर्नी रिटर्न जर्नी शुरू नहीं हो जाती। अगेन देयर वेरेंट मेनी पैसेंजर्स, अगेन जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स गाड़ी में नहीं थे क्योंकि इस वक्त जो है पीक टाइम नहीं था पैसेंजर्स के आने जाने का। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट, कंडक्टर इस लड़की से पूछता है जब इसको टिकट देता है। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सैड, वेली कहती है कि नहीं कोई मेरे लिए जो है नहीं देख रहा होगा, मुझे मेरा कोई भी जो है वहाँ पे मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा कोई भी। द बस स्टार्टेड, बस चलती है एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट्स, एंड अगेन जहाँ पे वही वंडरफुल साइट्स जो जाते वक्त नज़ारे थे वही नज़ारे वापस आते वक्त देखने को मिलते। वेली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द
सेम एक्साइटमेंट। वेली जो है इन चीज़ों से बोर नहीं हुई थी, थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई थी, और वही चीज़ें जो है जितनी एक्साइटमेंट उन चीज़ों को देखकर पहले वेली को हुई थी उतनी एक्साइटमेंट अब भी थी। शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो जितना उसको मज़ा आया था चीज़ों को देखकर, इतना अब जो है रिटर्न जर्नी पे भी उसको उतना ही मज़ा आ रहा। बट सडनली शी सा ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक वेली देखती है कि एक यंग काउ जो है जो रोड साइड पे मरी पड़ी है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जहाँ पे कोई तेज़ चलने वाली गाड़ी जो है इससे टकरा के जो है जहाँ पे इस गाय की मृत्यु हो गई है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. यहाँ पे वेली कंडक्टर से पूछती है कि जब हम टाउन में आ रहे थे तो उस वक्त जो गाय जहाँ पे रोड पे हमारी बस के सामने आई थी, क्या ये वही बस नहीं है? The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर जहाँ पे सिर हिलाता है, नॉड करता है, ठीक है, मतलब कि ये वही बस, ये वही गाय है, एंड यहाँ पे वेली जो है वो गमगीन हो जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago? क्या ही कितना प्यारा और खूबसूरत सा क्रिएचर था कुछ टाइम पहले, and now suddenly lost its charm. एंड अब जो है इसका सब खत्म हो गया, इसकी डेथ होगी, एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और ये जिंदगी है जो काफ़ी हॉरिबल दिखती है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, लेग्स काफ़ी डरावनी लग रही थी वो गाय जो वहाँ पे पड़ी हुई थी। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, अब उसकी टांगे इधर उधर जो है फैली हुई थी। ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, उसकी जो आंखें बेजान हो चुकी थी अब भी वो टिकटिकी बांध के एक तरफ कहीं देख रही थी। ब्लड ऑल ओवर, हर जगह पे ये गाय खून में लथपथ थी। द बस मूव्ड ऑन, बस जो है चली जाती है आगे। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हांटेड हर, ये जो मरी हुई गाय थी इसकी याद जो है जहाँ पे इस बच्ची को वेली को हैंट करती है। डैम्पनिंग हर एंथुसिज्म, जो इसकी खुशी थी उसमें जो है अब गमगीनी मिलावट होती है। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब ये बच्ची जो है वेली जो है अब नहीं चाहती थी ज़्यादा खिड़की से बाहर देखना, अब इसको उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, वो अपनी सीट पे जैसे ग्लू होता है, चिपक, गोंद वगैरह से जैसे चिपक गई हो अपनी सीट पे ही बैठी रही। अनटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40, एंड जब तक कि उसकी जो बस है वो वापस जो है गांव के अंदर 3:40 पे पहुंचती है। शी स्टूड अप, वो खड़ी होती है, एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और खुद को स्ट्रेच करती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, और देन कंडक्टर की तरफ वो मुड़ती है एंड सैड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, वेल सर मुझे उम्मीद है कि मैं फिर कभी आपसे मिलूँ, आपसे देखूँ। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, कंडक्टर कहता है ओके मैडम। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें बस की राइड करनी है आओ और हमारे साथ सफ़र करो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया साथ लाना नहीं भूलना। शी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, जहाँ पे वेली जो है हंसती है और बस से नीचे जंप कर जाती है, उतर जाती है। देन अवे शी वेंट, देन वो दूर चली जाती है। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है। When she entered her house, she found her mother awake. जब वो घर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जाग रही होती है, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वेलीज आंट्स, और वेली की चाची से बात कर रही होती है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट से है उससे बात कर रही होती है। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, ये वाली जो आंट है ये रियल चैटर बॉक्स, मतलब बहुत ज़्यादा ये बातें करती है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, अपना मुंह कभी बंद नहीं करती जब वो बातें करना शुरू कर देती है। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट व्हेन वेली केम इन, और तुम कहाँ थी जहाँ पे इसकी जो आंटी है, चाची है, वो पूछती है वेली से। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, जहाँ पे इसकी चाची जो है कैजुअली पूछती है तो एक्सपेक्ट इससे किसी जवाब दे, वो रिप्लाई नहीं, मतलब वो एक्सपेक्ट वेली से नहीं कर रही थी। So Veli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. So Veli जो है मुस्कुराती है और इसकी माँ और चाची जो है फिर कंटिन्यूसली बातें कर रहे होते हैं। Yes, you are right, her mother said. हाँ तुम सही हो, उसकी माँ जो है वेली की माँ कहती है। So many things in our midst,
एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सी चीज़ें हमारे बीच और हमारे बाहर की दुनिया में, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कैसे हम जो है इन सब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और जब कभी हम किसी चीज़ के बारे में अगर जानते भी होते हैं तो वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, हम इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाते। कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं। ओ यस ब्रीथ द वैली, ब्रेथ वैली, हाँ यस, हाँ वैली ये चीज़ कहती है। व्हाट आस्क्ड हर मदर, इसकी माँ पूछती है क्या। व्हाट यू से, इसकी माँ कहती है क्या क्या कह रही हो तुम। ओह सैड वैली, वैली कहती है ओह आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद दैट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, मैं जस्ट कह रही हूँ उन चीज़ों के बारे में, मैं एग्री कर रही हूँ तुम्हारी इस बात से कि जो चीज़ें हमारी बाहर हो रही है उनके बारे में जो है हम नहीं जानते। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज सैड हर आंट, जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, देखिए कितनी छोटी सी, मतलब अभी छोटी सी लड़की है। सैड हर, उसकी चाची कहती है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और किस तरह से ये जो है हमारी बातों में जो है मज़े ले रही है, हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रही है। जस्ट एज दो शी वेयर ए ग्रोवन लेडी, इस तरह से जैसे कि वेली जो है एक बड़ी औरत बन गई हो, इस तरह से हमारी बातों में जो है बातें कर रही है। वेली स्माइल टू हर सेल्फ, वेली जो है खुद ही मुस्कुराती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वेली नहीं चाहती थी कि इसकी आंटी और इसकी मम्मा ये जान पाएँ इसकी स्माइल की वजह। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन यहाँ पे कुछ इसका ज़्यादा चांस नहीं था कि मतलब क्या ये राज यहाँ पे वैली के अंदर ही रहेगा या नहीं रहेगा। वाज देयर, हमसे पूछता है क्या ये राज वैली के अंदर ही रहेगा या इसकी मदर और आंटी को पता चलेगा कि वैली टाउन से घूम कर आई है। ट्रांसलेट किया गया है तमिल से के.एस. सुंदरम ने, इलस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण। ठीक है, दिस वाज द स्टोरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। विद दिस जो आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे ओरल्स है या ये है या ग्रामर है, इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।